हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम करेंगे सूट की कटिंग। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने कपड़े को बिल्कुल सीधा। तो ये हमने कर लिया बिल्कुल स्ट्रेट, कपड़े कर लिया है बिल्कुल सीधा। ये बीच में निशान लगा। तो जो इनकी चेस्ट है वो है 40 इंच और कमर है 36 और हिप है 46। जो इनका बैक नेक है वो छोटा ही है, बड़ा नहीं है। तो इसलिए हम इनके शोल्डर है वो रखेंगे 7.5 इंच, बनकर वो रेडी हो जाएंगे 7 इंच पर। आर्म होल भी रखेंगे हम 7.5 ही। अब हम लगाएंगे हिप राउंड का निशान। तो अब हम लगाएंगे हिप राउंड का निशान, जो कि हमें 20.5 पर रेडी करना है। तो हम 21 पर हिप राउंड का निशान लगा लेंगे। ये बिल्कुल सीधा कर दिया। कमर है 14.5 इंच, 14.5 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे और 11 इंच पर लगाएंगे हम इनकी चेस्ट का निशान। 10.5 पे इनकी चेस्ट आ जाएगी। तो जो चेस्ट है इनकी वो है 10 इंच पे निशान लगा लिया। 2 इंच हमने मार्जिन ले लिया है। 2.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। गरम कपड़े विंटर वियर सूट है ये। और 9 इंच कमर का निशान, 36, 2.5 इंच का मार्जिन। 11.5 इंच हिप राउंड, 46। इसमें हमने लूजिंग ऐड कर रखी है पहले से ही। 2.5 इंच मार्जिन। यहाँ से आर्म होल 7 इंच, 7.5 इंच शोल्डर के लिए हमने 7.5 इंच ही हमने आर्म होल लिया है। अभी 7.5 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया है। और चेस्ट है हमारी 40, तो 40 में 2 इंच प्लस करेंगे। 10.5 इंच हम लगाएंगे आर्म होल के पास से निशान। 2.5 इंच लगाएंगे हम मार्जिन। अब हम पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम 1.5 इंच की गोड़ाई से देंगे। ये हमने दे दी इसकी गोड़ाई। हम हमेशा गोड़ाई बिल्कुल सीधी नहीं देते, हल्की सी एक मशीन के एक पाव के निशान की जितनी हम नीचे की तरफ लगाते हैं, ताकि ब्लाउज या कुर्ती उसमें स्लिट ना आए। तो ये जी हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इनको निशानों को मिला देते हैं। इलेवन एंड हाफ इंच ही हमारे हिप राउंड है। 11.5 इंच का ये निशान हम नीचे की साइड लगा लेंगे दामन पर। 2.5 इंच मार्जिन। अब ये बिल्कुल हम सीधा मिला देंगे ताकि हमें आसानी हो फोल्डिंग के टाइम पर। अब हम करेंगे इसकी कटिंग।
तो गाइज हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, बैक पार्ट हमने बिछा लिया है। तो जो आर्म होल है ये हमने सब बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग कर रखे हैं। 1/2 इंच आप देख सकते हो, ये 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा भी ले लिया है। ये जो हम हमेशा लेते ही हैं, क्योंकि जो पीछे का गला है वो वैसे भी छोटा है और छोटे है इस, तो हमने आपको बताया था कि जो भी बोट नेक या जिसका गला पीछे से छोटा हो उसमें 1/2 इंच तो एक्स्ट्रा लेना है। चेस्ट हैवी है तो वैसे भी एक्स्ट्रा लेना है, तो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। वैसे इनका पीछे का जो नेक है वो 3.5 और 4 इंच ही रेडी होगा, और आगे का है वो 6 इंच, मतलब 6 इंच रेडी होगा। तो ये हमने निशान हमने उतार लिए हैं बिल्कुल। और जो कुर्ती की लंबाई है वो है 40 इंच। तो अब हम कुर्ती की लंबाई का निशान लगा लेते हैं 14.5 इंच। 40.5 इंच हम कुर्ती की लंबाई जो हमें रेडी करनी है। बाकी का हमारा फोल्डिंग के लिए रह जाएगा, क्योंकि जो कपड़ा था वो एक्यूरेट था। तो 1/2 इंच हमने यहाँ पर ऊपर बैक है, बैक जो पार्ट है 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ऐसे ही बैक पार्ट 1/2 इंच यहाँ से छोटा रहेगा, पर वो आराम से फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि उसका मार्जिन आराम से 1.5 इंच है, तो वो आराम से फोल्ड हो जाएगा। तो अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। हाँ, पहले फ्रंट पार्ट की छटाई बाद में करते हैं, पहले बैक पार्ट की ही हम कटिंग, बैक पार्ट के हिसाब से हम आर्म होल है ये कटिंग कर लेते हैं, फिर बाद में हम फ्रंट पैनल की कटिंग करते हैं। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इतने आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो बाकी हमने सारी कटिंग कर ली है। अब 1/2 इंच हम कंधी गिरा देंगे। जो हम गले की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 3.25 इंच, क्योंकि गला छोटा ही है। तो हम 3.25 इंच रखेंगे गले की चौड़ाई। तो ये निशान लगा लेते हैं। 1/2 इंच फ्रंट में हम पहले कंधी गिरा देते हैं। ये बैक कंधी गिरा देंगे। अब हम रखेंगे, आप चाहो तो आर्म होल के पास से हम नाप भी सकते हैं। बाकी हमने ये 7 इंच 7.5 इंच रखा है, तो हम 1 इंच हम इसको अंदर की साइड लेके जाएंगे, 1.25 से 1 इंच। तो ये हमने 1.25 इंच ले लिया अंदर की साइड। अब यहाँ से हम इसको तिरछा मिलाएंगे, और अब हम इसकी देंगे 1 इंच पर गोलाई। तो ये फ्रंट पैनल, फ्रंट आर्म होल ये हमने कर दिए है छटाई। तो आप, ये हमारा नीचे बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, और अब इसको हमने ऐसे पकड़ के दोनों कपड़ों को थोड़ा सा ध्यान से, और ये हमने कर दी इसकी अब छटाई। ये हो गई जी फ्रंट पार्ट की हमारी छटाई। तो सूट की हमारी हो गई कंप्लीट कटिंग। और जो हम है इसके जो गला है वो गला बनाएंगे बुकरम पर, तो उसी टाइम हम गले की कटिंग करेंगे। अब हम करेंगे इसकी, ये कपड़ा बच गया हमारे पास, क्योंकि इसका जो पना था वो ज़्यादा मतलब बड़ा था। ये 2 ही मीटर, मतलब 2.25 मीटर के आसपास कटवाया हुआ था लंबाई के अनुसार। 46 इंच
लंबाई में हमने कटवाया था ताकि हमारा फोल्ड हो जाए। बाकी इसका जो पन्ना था वो काफ़ी बड़ा था। तो ये हमें करनी है अब इसकी बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग के लिए हमने कपड़ा बिछा लिया है। जो राउंड है आर्म होल का वो उनका है 20 इंच। तो 10 इंच और 2 इंच 2.5 इंच हमने मार्जिन लिया था, तो 12.5 इंच का हो जाएगा ये हमारा। तो 2 फोल्ड में कपड़ा है। अब ये हम ऐसे बिल्कुल सीधा रख लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। तो जो बाजू की लंबाई है वो लंबाई है हमारी 20.5 इंच। 20 इंच की लंबाई हम टोटल रखेंगे। तो थोड़ा सा हम कपड़े को हल्का सा तिरछा कर लेते हैं ताकि बाजू फुल है तो खिंचाव ना आए बाजू में। 3.5 इंच का हम निशान लगाएंगे और 6.5 इंच हम एक निशान लगाते हैं। तो ये हमारे पास है इनकी 10 इंच का ये निशान एक हमने लगा दिया। 2.5 इंच एक निशान लगा दिया। ये फिटिंग का निशान है 10 इंच और 2.5 इंच जो हमने लगाई ये मार्जिन है। और 6 इंच पे उनकी जो बाजू की गोलाई है वो है 40 इंच। अब हम बाजू की लंबाई लेंगे पूरी इनकी। आगे फोल्ड करने के लिए कपड़ा ले लेंगे हम 2 इंच ताकि अच्छे से कप बन जाए बाजू का। और आगे जो राउंड है बाजू का जो 20.5 इंच पर जो बाजू का राउंड है वो इनका 9.5 इंच। तो 4.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मार्जिन रख सकते हो कि भाई 2 इंच रखना 1.5 इंच रखना कितना भी। बाकी ये मार्जिन बहुत ज़्यादा है। ये हमने इसलिए रख दिया कि विंटर वियर सूट है तो उस वजह से। 3 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब हम बाजू की देंगे शेप। बीच में कट का निशान नोच लगा दिया है ताकि हमें पता रहे। तो ये हमने नोच के निशान भी लगा लिए हैं ताकि हमें अच्छे से पता होगी कहाँ से क्या फोल्ड करना है। अब हम करेंगे फ्रंट पैनल की छटाई। तो उसमें हमने 1.25 इंच की गोलाई दी है कम से कम, तो इतनी हमें यहाँ पर भी देनी है। अब दो कपड़े उठा के हमने ये फ्रंट पार्ट की गोलाई देनी है। तो ये जी हमारी होगी गोलाई। ये हमने परफेक्ट गोलाई दे दी है इनकी।
ठीक है जी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार जी।